वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में ज़मीन की पैमाइश कैसे किया जाता है, और दिल्ली जैसे शहर में जो ज़मीन की पैमाइश किया जाता है वह किस में किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में ज़मीन की जो पैमाइश किया जाता है वो जो है यार्ड में किया जाता है। यार्ड में मापी किया जाता है। यार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, जो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गज। कहने का मतलब यह हुआ कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में ज़मीन की जो मापी की जाती है वो गज में मापी की जाती है। कोई भी प्लॉट की जो पैमाइश होती है वो गज में होती है। तो ज़मीन की पैमाइश करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि आखिर यह गज जो है वो कितना फीट का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 22 गज बराबर होता है आपका 66 फीट। ये 22 गज बराबर 66 फीट होता है, और ये जो है आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों की जो है लंबाई समान होती है, यानी कि यह एक जरीब की लंबाई है। 22 गज बराबर एक जरीब होता है और 66 फीट बराबर भी एक जरीब होता है। जैसे हम यार्ड यानी कि गज की बात करते हैं तो आपको फीट लेना ही होगा। गज को समझने के लिए आपको फीट लेना ही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि 22 गज बराबर मेरा 66 फीट होता है, तो एक गज में मेरा कितना फीट होता है। तो यहाँ पे लिखिए, एक गज बराबर 66 बट्टा में ये आ जाएगा 22। जैसे आप इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि एक गज जो है, एक गज बराबर अब मेरा हो गया है 3 फीट। बस यही है, मेन यही है। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है कोई एक प्लॉट है। प्लॉट हम बना लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक प्लॉट है और इसी प्लॉट को हमको पैमाइश करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना है कि हमारे पास जो इंच टेप होगा यानी कि फीता होगा, तो वो फीता जो है आपको फीट में मिलेगा या फिर मीटर में मिलेगा। फीट में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। आप यदि अगर खोजेंगे कि यार्ड में या फिर गज में मिलेगा हमको फीता, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जो है ये फीट चाहे तो मीटर, इसी को लेकर के मेजरमेंट करना है और उसको यार्ड यानी कि गज में बदलना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जब हम फीट से नापी किए हैं, यानी कि मीटर से जब यानी फीता से जब हम नापी किए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है मेरा 57 फीट 7 इंच। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हम नापी किए हैं, मान लीजिए ये मेरा आ गया है 45 फीट 9 इंच। और जा कर के ये वाला जो हम नापी किए यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा आ गया है 50 फीट 11 इंच। और उसके बाद जो है ये वाला मेरा आ गया है 47 फीट और जा कर के 6 इंच। यानी ये प्लॉट को जब हम नापी किए हैं तो चारों मेर का हम लोग मेजरमेंट लिख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं फीट में,
अब इसी को जो है हम लोगों को गज में बदलना होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से गज में बदलते हैं कि आखिर 57 फीट 7 इंच बराबर मेरा कितना गज हुआ। उसी तरह 45 फीट 9 इंच बराबर कितना गज हुआ, और जा कर के 50 फीट 11 इंच बराबर कितना गज हुआ, 47 फीट 6 इंच बराबर कितना गज हुआ। तो चलिए हम लोग नंबरिंग दे करके लिख लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर से। 57 फीट कितना है वो, 7 इंच, 7 इंच है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना है कि 57 फीट है तो 57 फीट यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद जो है अब इसमें 7 इंच है, 7 इंच है तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, और 7 इंच है इसको आप फीट में बदल दीजिए। तो इसमें आपको करना होगा 7/12। ये आपका, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 57 यहाँ पे है तो पहले 57 लिख दीजिए, उसके बाद इसमें प्लस कर दीजिए। 7 में आप जब 12 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.583, और जैसे ही आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 57.583, ये आपका फीट हो गया है। ठीक इसी तरह से फिर हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर में देखते हैं। तो दूसरा नंबर में देखिए कितना है, 45 फीट 9 इंच। इसको फिर आप लिख लीजिए 45 फीट, और ये 9 इंच है, 9 इंच को आप फीट में बदलिए। तो यहाँ पे प्लस दे करके आप जो है 9/12 कर दीजिए। जैसे आप 9 में 12 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, पहले ये वाला लिख लीजिए 45। अब इसमें 9 में जब आप 12 से भाग दिए तो आपके पास आ गया है 0.75। ये दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ गया 45.75 फीट। अब चलिए फिर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में चलिए देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है 50 फीट 11 इंच। इसी तरह से फिर हम लोग 11 इंच को फीट में बदलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख दीजिए 50, इसमें प्लस कर दीजिए। 11 इंच है, इसको फीट में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिए, फिर इसको आगे कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए 50, अब इसमें प्लस कर दीजिए। जैसे आप 11 में 12 से भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.916, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक है, और बहुत सारा अंक आता है लेकिन 3 अंक ही लिया जाता है, अक्सर देखा गया है। तो अब जा कर के ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50.916 फीट। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे है आपका 47 फीट 6 इंच। अब जो है 6 इंच है, इसको भी हमको फीट में बदल देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 47 प्लस 6/12, उसके बाद बराबर कर दीजिए 47 प्लस 6 में आप 12 से जब भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। जब आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47.5 फीट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम जो इंच टेप से इसका यानी इस प्लॉट का जब मेजरमेंट किए तो ये हम लोग फीट और इंच में किए थे, लेकिन फीट को तो फीट में ही रखे, लेकिन इंच जो था सब में जो इंच जितना इंच था उसको हम लोग क्या किए, बारी बारी से फीट में बदल करके इसके साथ मिला दिए। देखिए ये यानी पहला वाला हो गया
57.583 फीट। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चारों मेयर का फीट में निकाल लिए हैं। अब जा कर के देखिए, हमको तो फीट में निकालना था, निकाल लिए, लेकिन अब हमको इसी को अब गज में बदलना है। तो उसके लिए जो है आपको करना है कि ये जो है पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर का फीट टोटल कितना है देखिए, 57.583 ये आपका फीट है। अब इसको गज में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए 1 गज बराबर आपका 3 फीट है। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 से भाग कर देना है। जैसे ही आप भाग देंगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाता है वही आपका गज हो जाता है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं कितना आता है। आ जाएगा 19.194 गज। उसके बाद जो है हम लोग फिर देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में है देखिए 45.75 ये फीट है। इसको गज में बदलने के लिए इसमें 3 से भाग दे दीजिए। जैसे आप इसमें भाग देंगे 3 से तो ये आपके पास आ जाएगा 15.25 गज। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए 50.916 फीट है। अब जाकर के इसको गज में बदलना है तो उसके लिए यहाँ पे भी 3 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो है जैसे हम 50.916 में 3 से भाग देंगे तो ये मेरा रिजल्ट आ जाता है 16.972 गज। और उसके बाद जो है चौथा वाला मेड़ देख लीजिए, यानी ये वाला है आपका 47.5 फीट। 47.5 फीट जो है इसको हम गज में बदलेंगे तो उसके लिए फिर हमको भाग दे देना है 3 से। जैसे ही हम इसमें 3 से भाग देंगे तो ये मेरा आ जाता है 15.833 ये आपका गज हो गया। अब देखिए कि ये मेरा 57 फीट 7 इंच था, जो ये मेरा हो गया है कितना गज, यानी कि 19.194 गज हो गया है। ये वाला आर जो था मेरा कितना था 45 फीट 9 इंच। जब इसको हम गज में बदले तो ये आ गया मेरा 15.25 गज। उसके बाद जो है मेरा ये वाला देख लीजिए कि ये है 50 फीट 11 इंच। जब इसको हम लोग गज में बदले तो देख लीजिए ये आ गया है मेरा 16.972 गज। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये वाला को बदले हैं 47 फीट 6 इंच को। जब आप ये दोनों को गज में बदले हैं, यानी कि ये दोनों मिला करके जब आप गज में बदले तो ये आपका आ गया है 15.833 गज। इसी तरह से हम लोग किसी भी प्लॉट का मेजरमेंट यानी कि नपाई जो करते हैं गज में, पहले हमको इस फॉर्म में नपाई करना होता है, उसके बाद जो है हम गज में बदलते हैं। यदि कोई डायरेक्ट यदि गज में बदलता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। आप एक अच्छा अमीन बनना चाहते हैं और आपको अच्छा जानकारी चाहते हैं आप लेने के लिए, तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं मिलेगा। तो चलिए ये आपका हो गया है। अब चलिए इसका हम लोग रकबा निकाल लेते हैं कि ये कितना गज स्क्वायर है ये प्लॉट। तो उसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। रकबा निकालने के लिए इस प्लॉट का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला मेर को ये वाला मेर के साथ जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। फिर ये वाला मेर को ये वाला मेर के साथ जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। जो भी रिजल्ट आ जाता है वो दोनों को आपस में गुना करके मेरा रकबा जो है निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर
और 3 नंबर को आपस में जोड़ते हैं। 1 नंबर में देख लीजिए क्या है मेरा गज, यहाँ पे देखिए कितना है 19.194। अब इसमें हमको जोड़ना है ये वाला के साथ में, तो ये वाला मेरा कितना है 16.972। ये दोनों को जोड़ना है। उसके बाद जो है 2 नंबर को 4 नंबर के साथ जोड़ना है। 2 नंबर में क्या है मेरा देखिए 15.25 और उसके बाद 4 नंबर में देख लीजिए 15.833। ये दोनों को जोड़ना है। जैसे आप ये इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 2 4 2 6 9 और 7 9 7 16 16 का 6 हाथ में रहा 1 9 10 10 और 1 11 11 का 1 हाथ में रहा 1 10 और 6 10 और 6 16 16 का 6 हासिल 1 2 यहाँ है और 1 3 इतना आ गया। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 3 5 और 3 8 8 और 2 10 10 का 0 हाथ में रहा 1 5 5 10 10 और 1 11 11 का 1 हाथ में रहा 1 2 और 1 3 इतना आ गया। अब इसका आधा कर दीजिए, फिर इसका आधा कर दीजिए 18.083 और उसके बाद फिर जब आप इसको 2 से भाग देते हैं तो आपका आ जाता है। इसमें गुना दे करके उसको लिख दीजिए 15.5415। जब आप ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये आपका आ जाता है 281.036। ये आपका गज स्क्वायर आ गया। गज स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो प्लॉट था ये टोटल आपका है 281 गज स्क्वायर, यानी कि 281 वर्ग गज हुआ। गज तो हो गया, ये तो हुआ आपका शहरी नापी। अब जाकर के देखिए इतना गज स्क्वायर जो हुआ, और यदि आप इसको जानना चाहेंगे ये कितना डिसमिल हुआ तो उसके लिए आपको इसी गज जितना भी गज स्क्वायर है उसमें से आपको 48.4 से भाग दे दीजिए और जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका डिसमिल में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम 281.036 में 48.4 से भाग दिए तो ये मेरा आ गया है 5.806 डिसमिल। कहने का मतलब हुआ कि 5 डिसमिल 806 वर्ग कड़ी, ये आपका रियल मान हो गया। आप जैसे इसको गज में भी देख सकते हैं कि 281 वर्ग गज का ये प्लॉट है, या फिर इसको आप बोल दीजिए 5 डिसमिल 806 वर्ग कड़ी का ये प्लॉट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। यदि समझने में कहीं भी कोई भी समस्या हुई है तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कीजिए। मैं और भी इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।